नमस्कार दोस्तों, हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, जीरो से लेकर और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाभ और हानि, सबसे पहले जानते हैं कि लाभ और हानि में उपयोग आने वाले कौन कौन से टर्म हैं, उसको विषय में हम लोग जान लेते हैं। जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उस पर अवश्य क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के ग्रुप में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। क्रय मूल्य, सबसे पहले जानते हैं क्रय मूल्य क्या है। देखो, क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीपी के नाम से जानते हैं, सीपी। वैसे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस बोलेंगे और उसे हम लोग एसपी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या है। तो देखो, क्रय मूल्य क्या है? जिस लागत पर या जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने एक दूध का पैकेट खरीदा और वो 20 रुपया में दिया मुझे, है ना। हमने उस सामान के बदले, उस दूध के बदले हमने उसको 20 रुपये दिया, तो हमारे सामान का क्रय मूल्य क्या है? 20 रुपया। क्या है? 20 रुपया। वैसे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस दर पर या जिस मूल्य पर वस्तु को हम लोग बेचते हैं उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे, उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता है, सिखाया जाता है। इसलिए मैं हर चीज़ को डिटेल्स में कोशिश करता हूँ आपको बताऊँ, लेकिन चूंकि यूट्यूब पे थोड़ा सा ये है कि वीडियो ज़्यादा लंबा होना नहीं चाहिए, नहीं तो अपलोडिंग का प्रॉब्लम, डेटा का प्रॉब्लम आता है। इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के व्यू से ही मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें एक लाभ, जिसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। तो देखिए, कभी भी आप शॉपकीपर, अगर शॉप अगर आप खोलते हैं तो निश्चित है लाभ के लिए ही आप खोलेंगे, प्रॉफिट के लिए ही खोलेंगे, जिससे आपका गुजारा हो सके, आप अपने फैमिली को एक अच्छा जीवन दे सके, है ना, अपना एक अच्छा जीवन बना सके। तो लाभ, मान लीजिए आपने एक शॉप खोला, आप वहाँ से 10 रुपये का पेन ला रहे हैं खरीद के, उस पर आप 1 रुपये या 2 रुपये उस पर रख कर आप अपने तरफ से अपना मेहनताना कन्वेंस जो भी है वाटिवर उसको रख के जब आप उसको सेल कर रहे हैं, मान लीजिए 10 रुपया का पेन खरीदा, आपने 12 रुपया में सेल किया, तो ठीक है, 12 रुपया क्या हुआ? विक्रय मूल्य हुआ। 10 रुपया क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। और वो दोनों का अंतर जो है, यानी 12 और 10 के बीच में जो अंतर जो है वही आपका हुआ, और वो आपका क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही आपका लाभ हुआ, यानी 2 रुपया आपका लाभ हुआ। वैसे ही हानि, मान लीजिए कि कभी कभी हानि भी किसी चीज़ में उठाना पड़ता है, परिस्थिति बस, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 10 रुपये का कोई पेन खरीदे, ठीक है, एक पेन पे ही एग्जांपल लेते हैं, और कोई सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में हमें उसे 8 रुपया में ही बेचना पड़ रहा है, ठीक है। यानी 10 रुपया क्रय मूल्य है, अभी क्रय मूल्य 8 रुपया है। तो उस सिचुएशन में हमारा जो 10 और 8 के बीच का जो अंतर होगा वो हमारा हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा, ठीक है ना। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि लाभ में विक्रय मूल्य अधिक होता है क्रय मूल्य से, और हानि में क्रय मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य से। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि लाभ या हानि कभी भी क्रय मूल्य पर ही डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 5 रुपया का चीज़ खरीद कर हम 7 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है ना, 7 रुपया में बेच रहे हैं, तो 5 रुपया पर ही देखेंगे ना कि कितना रुपया हमने लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो 2 रुपया यहाँ लाभ हुआ। अब 5 रुपया खरीद के 3 रुपये का बेच दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हुआ? 2 रुपया हानि हो गया। हानि हो गया ना। तो इसलिए लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें एक टर्म आता है लाभ प्रतिशत। क्या आता है दोस्तों? लाभ प्रतिशत। चलिए इसको मिटा देते हैं। एक टर्म आता है आपका लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, ठीक है ना। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य, गुने प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही होता है हानि प्रतिशत। इन सब फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। तो ये सब भी आपका लाभ या हानि बोला गया है कि क्रय मूल्य पर ही निर्धारित होगा, है ना। तो गुना हानि बटा 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, ठीक है ना। ये आपका हानि प्रतिशत निकालना होगा तो इस प्रकार निकलेगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे।
देखिए अब रही बात कि हमें कंपटीशन में किस प्रकार क्वेश्चंस को जल्दी बनाएं, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे हमें जितना मान लीजिए कि सामान्य रूप से जो हम एकेडमिक में पढ़े हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं, पूरे आधे पेज में एक पेज में क्वेश्चन के सॉल्व करते ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशन में कमी लानी पड़ेगी, कुछ शॉर्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन को, ताकि हमारे रिजल्ट जल्दी मिले और एग्जामिनेशन में समय का बचत हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जनरल कंपटीशन या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, वहाँ समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो समय ही आपका कम होता है क्वेश्चन के अनुपात में, तो आपको वहाँ समय हर क्वेश्चन पे कम मिलता है। इसलिए हम लोग कुछ स्टेप्स जो है उसको शॉर्ट कर लेंगे ताकि हमारा सॉल्व जल्दी हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर, सुनिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए कि क्रय मूल्य यानी CP अगर 100 रुपया है, कितना है 100 रुपये, ठीक है, एक रियल वैल्यू नहीं है, मान लीजिए लाभ यानी कि प्रॉफिट, ठीक है, लाभ हमारा 50% है, लाभ हमारा 50% है, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि विक्रय मूल्य यानी SP क्या होगा। ठीक है, तब इसको हम तो एक बेसिक तरीके से क्या करेंगे कि 1 रुपया क्रय मूल्य है, तब फिर x प्लस x का 50%। अब ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो फिर हमारा समय ज़्यादा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस स्टेप का फाइनल जो है उसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए किस प्रकार से, तो सीधे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x का अब कितना 100 रुपया पे 50% बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा जी, जल्दी बोलिए, 150/100। ठीक है ना, 150/100 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी x का 150%, x का 150%, उसको भी हम लोग हल करते तो वैसे ही आता। देखिए x का 50%, तो ये आपका 150 x/100 आता है ना। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ 50% नहीं देकर यहाँ 40% दे दे, तो ये क्या हो जाएगा, x का 140% हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ लाभ ना हो, यहाँ हानि हो जाए, क्या हो जाए, हानि, लॉस हो जाए, मान लीजिए कितना 20% का लॉस हो जाए, ठीक है ना, 20% का यहाँ लॉस हो जाए, तब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य, तो x का कितना हो जाएगा, 100 में से 20 घटा दीजिए, 80/100, यानी इसको आप याद रखेंगे, है ना। तो x का 80%, x का 80% बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस स्टेप को, ये फाइनल वाले स्टेप को याद रखेंगे, जिससे कि हम कैलकुलेशन तेजी से हो सके। एक और मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे यदि सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपया हो, मान लीजिए सेलिंग प्राइस 100 रुपया हो और लाभ जो हो आपका वो 10% हो, कितना हो, 10%, तो मान लीजिए पूछता है कि क्रय मूल्य बताइए, तो इसके लिए सीधे से याद रखेंगे, लंबे चौड़े कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो सीधे याद रखेंगे, इसको सीधे क्या करेंगे, 100 अब बाई कितना बढ़ा है, 100 पर 10 बढ़ा यानी 110 है ना, गुने x, ठीक है, गुने x, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ मान लीजिए कि हानि हो जाता है, क्या हो जाता है, हानि हो जाता है, तब क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे, जैसे यहाँ जोड़े हैं तो यहाँ घटा देंगे। अगर मान लीजिए कि हानि होता है, हानि अगर 10% होता है, तो ये 100 में से 10 घटा देंगे, 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इन स्टेप्स को आपको, फाइनल स्टेप को याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में मिलेगा डिस्काउंट, क्या मिलेगा, डिस्काउंट, जिसे हम लोग बट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बट्टा। अब देखिए डिस्काउंट हमेशा जो होता है प्रिंटेड प्राइस यानी अंकित जो मूल्य होता है उस पे होता है डिस्काउंट। ठीक है ना, आप जानते होंगे एक MRP, इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि कोई भी वस्तु जिसपे MRP अगर 50 रुपया लगा हो तो वो 50 रुपया से अधिक में वो सामान नहीं बिक सकता, यानी कि 50 रुपया से कम में ही बेचना है, 50 रुपया तक बेचना है, लेकिन 50 से अधिक नहीं बेचना है, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसको 50 रुपये में बेचा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसी अंकित मूल्य पर हम लोग डिस्काउंट देते हैं। मान लीजिए कि 50 रुपया ही मान लीजिए, 50 रुपया या फिर इसके जगह 100 रुपया मान लीजिए, ठीक है, 100 रुपया, ठीक है ना।
अब 100 रुपया पर 10% का डिस्काउंट आपको दे रहा है। 100 रुपया पर कितना का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का। तो कितना में सामान आपका मिलेगा भाई? कितना मिलेगा जल्दी बताइए। तो 90 रुपया में आपका सामान मिल जाएगा। कितना में मिल जाएगा? 90 रुपया में आपका सामान मिल जाएगा। देखिए अगर इसको हम डिटेल से बता देते हैं, 100 रुपया का सामान है और 100 रुपया का 10% कैंसिल हो गया, 100 में से 10 गया 90, तो 90 रुपया में आपका सामान मिल जाएगा। तो डिस्काउंट जो होता है आपका अंकित मूल्य पर ही होता है, तो इसे ही हम लोग बट्टा बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार के पूछे जाएंगे कि उसमें बोलेगा कि अगर हम सामान को 100 रुपया में बेचते हैं, कितना में बेचते हैं? 100 रुपया में बेचते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कोई सामान है उसको 100 रुपया में बेचे, वैसे ही 2 सामान है तो उसको टोटल उसने 200 में बेचा। कितना में बेचा? ये देखिए आपको शुरू से हम बता देते हैं। मान लीजिए 2 सामान है, उसको मान लीजिए कि 100 रुपया में ही बेचा। कितना में बेचा? 100 रुपया में। 2 सामान को उसने 100 रुपया में बेचा, कुल 100 रुपया। आपका यहाँ डिफाइन नहीं है कि विक्रय मूल्य, ये टोटल का है विक्रय मूल्य, है ना। टोटल आपका 100 रुपया में बेचा। अब इसमें मान लीजिए कि एक पर 10% का लाभ हुआ और एक पर 10% का हानि हुआ। ठीक है ना, तो हमें क्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य तो पता ही नहीं है एग्जैक्ट कि एक का कितना, अलग अलग तो पता है नहीं, इतना पता है कि 100 रुपये में बेचा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नियम है उसको फॉलो करेंगे, रूल को, और फटाफट बनाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा कि हम मान लीजिए 2000 में सामान, 2 सामान को बेचा और एक पे 10% का लाभ हुआ, एक पे 10% का हानि हुआ, एक पे 20% का लाभ हुआ, एक पे 20% का हानि हुआ, तो समझिएगा कि इस एग्जिस्टेंस लेस जो है क्वेश्चन, ये इसमें हमेशा हानि ही होगा। क्या होगा? हानि ही होगा। इसमें हमेशा इसको हानि ही होगा, क्योंकि इसका विक्रय मूल्य जो है वो अस्तित्वहीन है, इस पर हमेशा हानि ही होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, क्या करना है, हानि निकालेंगे। हानि प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत उसको हानि हुआ या कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो इस पर हानि ही होगा। तो सीधे करना क्या है कि जो लाभ या हानि यानी सेम आपका दिया रहेगा 10%, तो क्या करेंगे जी, देखिए सीधे यहाँ पे 10, ठीक है ना, सीधे करेंगे क्या कि जो 10 है और नीचे 10 दे देंगे, लिख देंगे, यानी कि जो लाभ या हानि है वो प्रतिशत, अब बटा 10 और इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब ये देखिए जी अंदर ही ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1%। 1%, ठीक है, हानि हुआ है, 1% उसको क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उन सब क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए जिन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे अवश्य क्लिक करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यदि कोई बेईमान बनिया या दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ऐसे दुकानदार अक्सर कई सारे बोलते हैं कि मैंने ये खरीद रेट पर ही मैंने आपको दे दिया, बेच दिया। ऐसा जबकि नहीं होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए ही बैठते हैं, मैंने शुरू में ही बोला। लेकिन उसने क्या किया, कोई कोई ऐसा होता है जिन्होंने त्रुटिपूर्ण बाट का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि मान लीजिए कि आपका 1000 ग्राम के जगह उसने 940 ग्राम ही इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, और आपको 1000 ग्राम के नाम पे सामान बेच रहा है, तो वहाँ क्या कीजिएगा, जो त्रुटि होगा, इन दोनों के बीच में त्रुटि कितना है, 60। ठीक है, और फिर ये जो आपका 1000 ग्राम में से कितना कम दे रहा है, बोलिए जल्दी, 60 ग्राम, तो घटा दो 60 ग्राम है 940, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा कि दुकानदार कितना लाभ आपसे कमा लिया। तो इसको हल कर दोगे तो निकल जाएगा कितना % लाभ कमा लिया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा जिसको आप इस प्रकार हल कर सकते हैं। चलिए तो अब अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, स्पेशली जो क्वेश्चन उस पर। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 110 रुपया में खरीद कर, 110 रुपया में खरीद कर, 110 रुपया में खरीदा, ठीक है, और उसको 120 रुपया में बेच दिया, 120 रुपया में बेच दिया, तो सीधी सी बात है लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो जी इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अगर एग्जामिनेशन में हैं लिखने की इतना आवश्यकता नहीं है, सीधे लाभ प्रतिशत बराबर। ठीक है ना, बोलिए कितना लाभ यहाँ हो रहा है, तो 120 रुपया और 110 रुपया का सामान 120 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कितना लाभ हुआ, 10। कितना, यानी क्रय मूल्य पर कि विक्रय मूल्य पर, तक क्रय मूल्य पर। सीधे आपको मैंने उस समय भी बताया कि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही काउंट किया जाता है, तो 110 रुपया। गुने प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो गुने 100, कैंसिल कर दीजिए, 100/11 है ना। तो इसको हल करेंगे,
देखिए यहाँ पे 11 नवा 99 है ना, तो ये देखिए आपका 9.1/11% आंसर हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन भी हम कोशिश करते हैं कि आपको लिख दें। ये पेन जो है सही से उग नहीं रहा है, रेड पेन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेडियो 1960 रुपया में खरीद कर, ठीक है, और 2000 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। एग्जाम में बैठेंगे तो फटाफट आंसर आपको देना होगा, सीधे कुछ नहीं करेंगे हम, कोई स्टेप यहाँ लिखेंगे नहीं, लाभ प्रतिशत भी हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जामिनेशन में मिल गया तो आप कैसे बनाएंगे, सीधे अधिक है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कम है, यानी लाभ हो रहा है, तो कितना लाभ 40 रुपया हो रहा है, कितना पर 1960 पर हो रहा है, आप गुने 100 कर देंगे। ठीक है ना, अब ये हमारा निकल जाएगा। इसको कैंसिल करते रहिए। ठीक है, 4 चौका 16, 4 नवा 36, यानी 100/49%। इसको और शॉर्ट करके आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लाभ प्रतिशत निकल गया ना। तो इसी प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। और मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कह दे कि देखिए 2500 रुपया में खरीद कर 2000 में बेचने पर, सीधी सी बात है, हानि प्रतिशत क्या होगा। तो क्या होगा जी हानि प्रतिशत, जल्दी बताइए। तो यहाँ देखिए ज़्यादा में खरीदता है, कम में बेचता है, तो हानि होगा। कितना का हानि हुआ, 500 का हानि हुआ। और कितना क्रय मूल्य है जी, जल्दी बोलिए, 2500 क्रय मूल्य है कि नहीं है, सही है ना। और इसमें 100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए आपका फटाफट कैसे आंसर प्राप्त होता है, आ जाएगा ना। 0000 कैंसिल कीजिए, 25 दूना 50, 20% हानि उसको होता है, 20% हानि होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बढ़ते बिल्कुल, देखिए बेसिक से हम शुरू किए हैं, आपको हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे। पार्ट 1 अभी बना रहे हैं, पार्ट 2 कल फटाफट रिलीज करेंगे। और एक कोर्स भी तैयार हो रहा है जिसको आप खरीद सकते हैं 1 महीना के अंदर में। वो कोर्स का लिंक हम आपको दे देंगे, जहाँ से बिल्कुल सस्ते दरों पर आप खरीद सकते हैं पूरा कोर्स। यूट्यूब पे तो आपको हम फ्री ऑनलाइन कोर्स पूरा तो करा ही रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा एडवांस लेवल और डिटेल से बार बार आपको देखना है तो कोर्स ज़रूर आप लीजिए, मैं आपको वो कोर्स के लिए सलाह दूंगा। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, अभी यूट्यूब पे ही मैं देखिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो से भागिएगा नहीं, वीडियो को जरूर देखिए। चलिए अगला प्रश्न, एक और टाइप देखते हैं। मान लीजिए कि रवि ने एक साइकिल, ठीक है ना, 9000 रुपया में बेचकर 5% लाभ कमाया, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। रवि ने एक साइकिल 9000 में बेचकर, 9000 में बेचा है, ठीक है, और कितना प्रतिशत लाभ कमाया जी, 5% लाभ कमाया। तो बताइए कि क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए जब लाभ होगा तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में इतना भी लिखने का समय नहीं मिलता। तो यहाँ देखिए 100/100, ठीक है ना। और यहाँ देखिए कितना परसेंट लाभ कमाया है जी, 100 पर 5%, यानी 105 हो जाएगा। और गुने कितना हो जाएगा जी, जल्दी बताइए, 9000, कितना हो जाएगा 9000। ठीक है, 9000 बेचा है, 9000। इसका नियम मैंने पहले से बताया था, सॉल्व करके ये फाइनल स्टेप याद रखना है, वो वाला याद आ रहा है। तो ठीक उसी पे हल करेंगे, 100/105 गुने 9000। अब इसी को हल कर दो आप, ठीक है ना। तो फटाफट हल कीजिए तो जरा, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 8 40, 00 हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए 3 7 21, 3 6 18, है ना। अब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, 3 6 18, 6 सौ आया है, यानी कि यहाँ पे 4 0, 6 पर 7। अब इसी को हम लोग निकाल देंगे, जितना आएगा दशमलव में वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्रय मूल्य हम लोग निकालते हैं। अब देखिए इसी में अगर हानि कर दे, है ना, क्या कर दे कि हानि कर दे। जैसे मान लीजिए कि 9000 रुपये में बेचता है और उसे 5% हानि हो जाता है, तब क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य बराबर
100 बटा कितना हानि हो रहा है जी 5%, यानी 100 में 5 रुपया कम कर दीजिए, 95 गुने 100 नहीं करेंगे, यहाँ पे जितना में बेचा है वो लिख देंगे। अब इसको कैंसिल करते रहो, जितना आएगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एक कलम को, चलिए, एक कलम को 20 रुपया में बेचने पर 5% हानि होती है, हानि होती है, तो इसे कितना में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। ठीक है, देखो जी 20 रुपया में बेचता है तो 5% हानि होता है, तो कितना में बेचे कि उसको लाभ हो। तो पहले तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 20 रुपया हो गया, हानि पहले बार में कितना हो रहा है उसको 5%, तब यहाँ से क्रय मूल्य तो निकालना पड़ेगा ना, तभी ना पता करेंगे कि हम कितना लाभ उसको कितना जितना रखेंगे तो कितना बेचेगा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा जी, जल्दी बताइए। तो 100 पे ले लीजिए, 100 बटा कितना परसेंट हानि होता है, जल्दी बताइए जल्दी, 95। ठीक है ना, 5% की हानि होते, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन के सहूलियत के लिए 10% ले लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा जी, 10% की हानि हुई तो 90 हो गया। कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है ना, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, 20 रुपया है ना से गुना कर देंगे, अब हमारा निकल जाएगा। अभी देखिए 0 से 0 कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा जी, जल्दी बताइए, 200 बटा 9। ठीक है ना, अब इसी को हम लोग 9 दूना 18, और फिर कितना आ जाएगा 9 दूना 18 है ना, फिर आपका यानी 22 रुपया 20 पैसा के समथिंग मान के चलिए। तो ठीक है, यानी कि 10% हानि होता है, यानी इतना में वो खरीदा होगा। ठीक है ना, यानी 22 रुपया में उसने खरीदा होगा, मोटा मोटी मान लीजिए राउंड ऑफ करके। आप बताइए कि लाभ उसको कितना चाहिए, तो 5% लाभ उसको चाहिए। तो सीधी सी बात है, अब इसके लिए आप क्या करेंगे जी, जल्दी बताइए। तो 5% लाभ चाहिए तो क्या हो जाएगा जी, 105 बटा 100, क्या हो जाएगा 105 बटा 100, कितना पे, तो 22 रुपया पे चाहिए। कितना पे चाहिए, 22 रुपया पे। क्रय मूल्य निकल गया है, निकल गया है ना। तो चलिए अब निकाल लेते हैं इसको, 2 से 11 बार में, 2 से 50 बार में, 5 दहिया 50, 5 दूना 10, 21 है ना। अब देखिए और कटेगा, नहीं कटेगा, 21 इकाई 21, 2 21 इकाई 21, 2 23 है ना, यानी कि 23 रुपया 10 पैसा। ठीक है, लगभग में वो सामान बेचेगा तो उसको 5% का लाभ होगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग, पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे और तब क्या करेंगे, जितना आएगा उस पर हम लोग उसका लाभ रख के विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो समझ में आया, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले पार्ट के लिए, इसका अगला पार्ट कल आएगा, अगले पार्ट के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बगल में जो बेल आइकन है उस पर अवश्य क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।